खबर के साथ कर्नाटक से ही करेंगे, क्योंकि सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस के ढाई साल फॉर्मूले पर तंज कसा और ये कहा कि कांग्रेस आला कमान ने टीएस बाबा के साथ धोखा किया है। इसके अलावा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा, टीएस बाबा का भाग्य खराब है, कांग्रेस उन्हें कभी बड़े पद पर नहीं देखना चाहती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने टीएस बाबा के साथ छलावा किया और छत्तीसगढ़ में ढाई साल के फॉर्मूले को गंभीरता से नहीं लिया गया। बीजेपी के आरोप पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी हाईकमान के किसी भी निर्णय पर कोई अनुशासित सिपाही सवाल नहीं उठाता। बघेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी का काम केवल नफरत फैलाना है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री बनने के समय से 2.5 साल के फॉर्मूले पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन हाईकमान का मुझे ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला। बीजेपी बेवजह मुद्दा बना रही है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही सिद्धारमैया जिस तरह से दिल्ली पहुंचे और कर्नाटक में जो सियासी गणित उठापटक मची है, वही अब छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर से सियासत के केंद्र में है। सुनिए क्या कुछ कहा। टीएस बाबा का या तो भाग्य खराब है या लोग उनको बड़े पद में देखना नहीं चाहते हैं। वो महाराजा हैं और 18 के चुनाव में उनके मैनिफेस्टो में और लोगों को चुनाव के लिए जो खर्च प्रदान किए उसमें उनको मुख्यमंत्री बनना था उस समय, परंतु उनका भाग्य साथ नहीं दिया या लोग उनके साथ छलावा कर दिए, इसलिए वो केवल मंत्री बने। लेकिन मानने वाले नहीं मानने वाले अपना पावर दिखा के कर लिए और बाबा टीएस बेचारा दुखी होके मुख्यमंत्री पद नहीं पाए, लेकिन आखिरी में लालीपाप लेकर के मन को संतोष करना पड़ा। हे भगवान, उनको ताकत दे, शक्ति दे कि आने वाले समय में वो प्रदेश अध्यक्ष बने। हाईकमान के किसी निर्णय के कोई भी अनुशासित जो सिपाही है वो सवाल नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी उनका काम ही है नफरत फैलाना, झूठ परोसना। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना उसी दिन से आप सवाल कर रहे हैं कि आप 2.5 साल बाद हटने वाले हैं क्या? और मेरा एक ही जवाब था, हाईकमान जिस दिन कहे मैं त्याग पत्र दे दूंगा। किसी एयरपोर्ट में आपने सवाल पूछा, मैं भाई दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं मुझे अभी फोन आ जाए तो मैं यहां से सीधा राजभवन जाऊंगा। 5 साल बीत गया, मुझे हाईकमान के कोई निर्देश नहीं मिला, तो इसमें मैं कहां से आ गया भाई? वो तो हाईकमान के निर्णय है कि किसको कहां किस जिम्मेदारी दी है ना। अभी मुझे महासचिव बनाया है तो वो काम कर रहा हूं। उसके पहले कोई नहीं था। अपन पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से, पाटन के विधायक की हैसियत से काम कर रहे थे। हमने कोई सवाल किया क्या? पार्टी काम करते रहो, जो जिम्मेदारी दे उसे करते रहो। ये जबरदस्ती जो भ्रम फैलाने की कोशिश, तो जबरदस्ती भ्रम फैलाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इस तरह की बातें पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कही है। हाईकमान से जो जिम्मेदारी दी गई थी वो किया है। बघेल ने कहा 2.5 सवाल जो फॉर्मूला था उस पर बीजेपी लगातार तंज कस रही है। कर्नाटक में जो सियासी घमासान मचा है उसकी जो तपिश है, उसकी जो जलन है, वो एक तरह से छत्तीसगढ़ में दिखी। और कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से ये फॉर्मूला एक बार फिर से गूंजने लगा छत्तीसगढ़ की फिजा में, कर्नाटक में जो कुछ चल रहा है, भले ये मुद्दा पुराना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से बीजेपी ने इसको उठाया है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी असल में अपनी जो करतूत है उसको पर्दा करना चाहती। पूरा प्रदेश को पता है किस प्रकार से अरुण साहू जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और साहू समाज के कई युवा उस दौरान कहते थे कि आरएसएस भाजपा के लोगों ने वादा किया है कि अगर सरकार बनेगी तो अरुण साहू जी को साहू समाज की मान रखने के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। विजय शर्मा जी को खुलेआम गुंडागर्दी करवाया गया, उनका चरित्र हनन हुआ, कई मामले में वो फंसे और उनसे वादा किया गया कि सामान्य वर्ग से मुख्यमंत्री होगा। लेकिन सरकार भाजपा की जैसे कैसे बन गई तो आखिर में विष्णु साय जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो धोखा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी और मोहन भागवत जी ने अरुण साहू जी के साथ किया है, ओबीसी वर्ग के साथ किया है।
विजय शर्मा जी को न बनाकर सामान्य वर्गों के साथ धोखा किया है। तो धोखा देना तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और कांग्रेस पार्टी में हाईकमान जो तय करता है, हमारे अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता भी इसको मानते हैं। पर भाजपा को बताना चाहिए कि अरुण साहू जी से वादा करके, ओबीसी समाज से वादा करके उनको प्रदेश में बनाने के बाद क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? लालीपाप थमा दिया गया अरुण साहू जी को, लालीपाप थमा दिया गया विजय शर्मा जी को और मेलोडी खिला दिया गया विष्णुदेव साय जी को। तो धोखाबाजी तो भाजपा का चरित्र है। कांग्रेस पार्टी में हाईकमान का निर्णय सर्वोपरि होता है, एक एक नेता और कार्यकर्ता उसको मानते हैं, पर धोखाबाजी तो भाजपा का चरित्र है। ठीक है, सुनील चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और एक बार फिर से ये जो 2.5 साल का फॉर्मूला था उठा है और लगातार सवाल बीजेपी जिस तरह से उठा रही है, क्या बीजेपी वाकई मानती है कि सत्ता साझा करने के बाद राजनीति में भरोसे को नुकसान एक तरह से पहुंचा? देखिए, जो कर्नाटक का विषय आया है, निश्चित रूप से कर्नाटक में 2.5 साल का फॉर्मूला लागू हुआ और छत्तीसगढ़ में भी इस बात की चर्चा थी, सारे मीडिया ने उठाया, सब लोगों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल की चर्चा थी। और 2.5 साल बाद जिस प्रकार से विमान में भर करके सारे विधायकों की परेड दिल्ली में कराई गई और उसके बाद ATM बन करके अपनी कुर्सी बचाई गई, छत्तीसगढ़ की जनता से छुपा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। आज TS बाबा को लग रहा होगा कि देखिए क्या हो गया, उनका तो सब कुछ लूट गया। लेकिन बाबा जी, आपको जब बोलना रहता है तब आप बोलते नहीं हो। जिस समय बोलना था चुप थे, आज साधु संतों के खिलाफ बोल रहे हो। इसलिए बाबा जी का भी जो है ना मामला गड़बड़ TS बाबा का। और कुल मिलाकर के कांग्रेस में जो जितना बड़ा ATM होगा, जितना बड़ा बैग पहुंचाएगा। लेकिन धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील जी, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी भले ही दावा करती है कि उसकी पार्टी में भी नेतृत्व परिवर्तन, अंदरूनी असंतोष नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी में क्या है वो तो आपको भी दिख रहा है। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सब लोग काम कर रहे हैं। नहीं तो अरुण साहू जी को धोखा दिए कि नहीं दिए? कौन धोखा दे दिया भाई साहब? अरुण साहू जी से वादा किए थे ना ओबीसी वर्ग से, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, आप बताओ। अरुण साहू जी ने अरुण साहू जी को धोखा दिए ना? बोल तो वादा था कि नहीं वादा था अरुण साहू जी से? बोलो, अरुण साहू जी से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, मोहन भागवत ने वादा किया था कि नहीं किया? इनकार कर दो, आपके यहाँ पर समझ में इनकार कर दो ना भाई। सब दिखता है, मेरे आरोप का आप इनकार कर दो, खंडन कर लो, गलत है करके। ठीक है, धनंजय जी को सुनते हैं। सुनील जी रुकिए, धनंजय जी को सुनते हैं, दर्शक समझ नहीं पा रहे। धनंजय जी बोलिए। श्वेता जी, मेरे ओर से सवाल इनसे पूछिएगा, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी को बनाया गया तो अरुण साहू जी को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था, ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था। अगर मेरे आरोप गलत हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खंडन कर दे कि अरुण साहू जी से किसी प्रकार से वादा नहीं हुआ था, ओबीसी वर्ग से, साहू समाज से कोई वादा नहीं किया गया था। आपके विश्वसनीय चैनल में पूरी प्रदेश को ओबीसी वर्ग सुन लेगा इस बात को। धनंजय जी, क्या वाकई कोई ऐसा समझौता हुआ था या नहीं? धनंजय जी नहीं, मुझसे सवाल है, मैं तो सवाल आपसे नहीं धनंजय जी, लगातार ये बार 2.5 साल का फॉर्मूला उठता है, क्या लगता है कि वाकई ये समझौता हुआ था या नहीं? कोई समझौता नहीं हुआ था, हाईकमान जो फैसला करता सर्वोपरि होता है। लेकिन मेरी ओर से एक सवाल तो इनसे पूछ लीजिए, अरुण साहू जी से वादा किया गया था नहीं कि मुख्यमंत्री बनाने, ओबीसी वर्ग और साहू समाज से वादा किया कि नहीं किया था? अगर मेरे आरोप गलत हैं तो यहीं पे भाजपा पूरा खंडन करे कि हमने ओबीसी समाज कहना चाहें कुछ नहीं किया था। देखिए, बहुत स्पष्टता से मैं बोल रहा हूँ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन का अधिकार विधायक दल का था। सबने नहीं, वो ठीक बात है, आपने वादा किया था कि नहीं किया, इसमें हाँ ना में जवाब दो ना। तो मेरे को बोलने, अरे मैं तो खंडन कर, मैं चाहता हूँ सुनील जी को सुनते हैं। धनंजय जी, सुनील जी को सुन लेते हैं। खंडन करो ना भाई, मैं चाहता हूँ। अरे आपसे चाहने से नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। अरे खंडन तो करो मेरे आरोप का। माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल ने चुना इस प्रदेश की आदिवासी। देखिए, खंडन नहीं कर पा रहे, मतलब इसमें नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, मोहन भागवत ने ओबीसी वर्ग को धोखा दिया है, अरुण साहू जी को लालीपाप पकड़ाया है। अब खंडन कर दो ना, चुना खंडन करो ना, खंडन करो ना, इनको तो बाहर निकाल के फेंक दिए। ये खंडन करो ना, हमने अरुण साहू तो आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है इस मुद्दे में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। लगातार इस पूरे मामले को देखें तो एक बार फिर से, भले ही ये मुद्दा पुराना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर इसकी जो गूंज है वो सुनाई दे रही है और विपक्ष इसे कांग्रेस की वादा खिलाफी से जोड़कर देख रहा है।
तो मुझे हाईकमान से नहीं मिला ऐसा कोई निर्देश, इस तरह की बात भी पूर्व सीएम ने कही है।